रश्मि रथी के अगर चौथे चैप्टर की हम बात करें तो ये चैप्टर उस वक्त का है जब इंद्र विप्र का वेश धरकर कर्ण से कवच कुंडल मांगने आते हैं, क्योंकि कर्ण के लिए ऐसा फेमस रहा है कि वो महादानी थे और उनके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। तो इस बात का फायदा उठाते हुए इंद्र विप्र का वेश धरकर छल से कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं, ये जानते हुए कि कर्ण कभी ना नहीं करे। उस समय का ये संवाद है इंद्र और कर्ण के बीच का। इस चैप्टर की खास बात मुझे एक वक्त पर जाकर ये लगती है कि कर्ण ये जान जाता है कि वो सुरपति हैं, इंद्र हैं, और वो ये कहता भी है कि आप अपने बेटे की जीत मुझसे मांगने आए हैं। इसका मतलब कर्ण को ये पता है कि वो इंद्र हैं और वो क्यों यहाँ आए हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर भी चूंकि कर्ण का ऐसा कहना है कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि कोई मेरे द्वार से खाली नहीं जाएगा, कर्ण अपने कवच कुंडल दे देता है। और इंद्र इतना ज्यादा घबरा जाते हैं ये देखने के बाद कि इस इंसान को अपना यश, अपनी प्रतिज्ञा और अपना वादा इतना प्यारा है कि उसे युद्ध में मर जाने का भी कोई गम नहीं है और उसे डर नहीं है। इसमें कर्ण एक छोटा सा टॉन्ट भी करता है इंद्र को कि अगर इतनी ही चिंता है अर्जुन को जीतने की तो क्यों नहीं वो एक मोम का कर्ण नाम का पुतला बनवाए और मेरा सर काट दे और कर्ण जयी कहलाए। क्योंकि ये इस तरह से छल से युद्ध जीतना वो टॉन्ट करता है कि देवताओं का काम होगा, मनुष्यों का काम तो नहीं होता। तो इससे ये जान पड़ता है इस चैप्टर से रामधारी सिंह दिनकर के राइटिंग के आधार पर कि कर्ण को ये पता है कि वो सुरपति हैं और वो क्यों आए हैं, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा उठा रखी है और वो कहता भी है कि मैं शिवी और दधीचि की लीक से हट करके अपना नाम वहां से मिटा करके इतने बड़े दाताओं की श्रेणी से नीचे नहीं गिर सकता, इसलिए मैं आपको ऐसा ये कवच कुंडल दे रहा हूं। इंद्र उसकी बात से इतना घबरा जाते हैं और इतना चकित रह जाते हैं कि कोई कटार उठाकर अपना कवच खरोंच कर उनके सामने रख रहा है कि वो उसे अंत में एक शस्त्र देते हैं और कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को तुम एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, तो सोच समझकर इस्तेमाल करना। और मैं इतना अपने आप को पापी महसूस कर रहा हूं इस वक्त की, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अगर कवच कुंडल मांगूंगा और तुम वो भी दे दोगे। तो आज के बाद इतिहास में तुम जैसा महादानी कोई नहीं कहलाएगा, उस पर ये चैप्टर है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों में इतनी खूबसूरती से इसे लिखा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। उम्मीद करती हूं कि मैंने अपनी मेहनत और अपने पूरे श्रम से उसको आप तक पहुंचाने में न्याय किया हो, इसलिए आप प्लीज इसे गाथा पर सुने और आगे भी गाथा सुनते रहें। गाथा, रूह वही, रूप नया।